चलो भाई, फाइनल स्टॉपेज आ गया, करते हैं। हाँ भाई, यही है क्या वो गांव? कहाँ चलें, इस रास्ते पर? ये नहीं, ये रास्ता इस है। तरफ? ठीक है, तो फिर चलो। तुम्हें नहीं पता, गांव जाने का यही एक रास्ता है भाई। यार चाचा ने बताया था, इसी गांव में उनके दोस्त विक्रम रॉय रहते हैं, वो हमारा रहने का इंतजाम कर देंगे। यार मुझे तो बहुत थकान हो रही है, पहले तो मैं कमरा मिलते ही आराम करूँगा। सही बोल रहा है यार, भूख तो मुझे भी लग रही है, चल के आराम करेंगे। अरे तू फोन लगाना यार, तेरा चाचा कहाँ है, कितनी दूर है, बता नहीं यार। हाँ फ़ोन करो ना उनको। ठीक है, मैं अभी उनको फ़ोन करके बताता हूँ हम लोग आ गए हैं। हेलो, हाँ विक्रम रॉय जी, चाचा ने आपके बारे में बताया था। हाँ हाँ, आप लोग आ गए। हम लोग सीधे सीधे ही आ रहे हैं आपके गांव के रास्ते पर। अच्छा अच्छा, आप सीधे सीधे रास्ते पे आते रहो, मैं आपको रास्ते में ही मिलूँगा। जी ठीक है अंकल जी। मैंने बात कर ली है, तो उन्होंने पूरा इंतजाम हमारा रहने का कर लिया है, अपन लोग मिलकर रहेंगे गांव में। ठीक है, चलते हैं। ओके। लगता है वो ही विक्रम रॉय है। लगता तो ऐसा ही है। नमस्कार अंकल जी, क्या आप ही विक्रम रॉय हैं सर? हाँ हाँ, मैं ही विक्रम रॉय हूँ। आपके बारे में चाचा ने बताया था और आपकी बात भी हुई होंगी उनसे। क्या आपने रहने की व्यवस्था कर दी हमारी गांव में? क्या आप लोग सूरत से आए हो? जी हाँ, जी हाँ। आओ आओ मेरे साथ, तुम्हें आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। आओ चलते हैं। गांव तक जाने के लिए कोई सड़क नहीं है क्या? नहीं, ये रास्ता ही एकमात्र रास्ता है, ये इसी घने जंगल की तरफ से निकलता है। सभी गांव वाले इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा अच्छा। छोड़ो ये सब, ये बताओ श्यामलाल कैसा है? अच्छे हैं। श्यामलाल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और हम दोनों बैंक में एक साथ काम करते थे। तभी सूरत में उसने मकान ले लिया और फिर मैं रिटायरमेंट के बाद अपने गांव आ गया। अच्छा अच्छा। और तब से लेके अब तक कोई बात ही नहीं हुई। चाचा जी आपके बारे में बता रहे थे, आपकी बहुत तारीफ़ें करते हैं, कहते हैं बहुत अच्छे इंसान हैं, और वो ये भी बता रहे थे आप काफ़ी मजाक किया थे। हाँ हाँ, उस टाइम हम काफ़ी मजाक किया करते थे, अब तो बस यादें हैं। ये क्या है चाचा जी, वो मकान किसका है इस सुनसान जंगल में? और किसी का अरे मकान भी नहीं? सीधे चलते रहो, उस मकान की तरफ मत देखो। क्यों अंकल जी, क्या है उस मकान में? बहुत लंबी कहानी है बेटा। ऐसी क्या कहानी है? सारे गांव वाले उस मकान पर भूतों का साया बताते हैं। भूत? हाँ? आज से 12 साल पहले एक परिवार ने उस मकान में आत्महत्या कर ली थी। तब से लेके आज तक उस मकान को भूतिया बताया जाता है, क्योंकि ये मकान गांव से बाहर खेतों में बना हुआ था, तो यहाँ लोग कमाते जाते थे, इसलिए 8 दिन तक उनकी मौत का पता नहीं चला। तब उस मकान से दुर्गंध आने लगी, तब इस बात का भेद खुला। आगे क्या हुआ? लाशें ऊपर वाले कमरे में थीं, जिन्हें बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया था। जिनका ये मकान था वो लोग विदेश चले गए थे और ये परिवार इस मकान का रख रखाव किया करता था। मालिक तो कभी कभार यहाँ आया करते थे, लेकिन इनकी मौत के बाद यहाँ कोई नहीं आया। गांव वाले बताते हैं उस परिवार की आत्मा आज भी उसी मकान में भटक रही हैं। गांव वालों ने उस परिवार की आत्माओं को उस घर में भटकते कई बार देखा है। मैं इन भूत प्रेतों की बातों को नहीं मानता, ये भूत भूत कुछ नहीं होता। नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात मत करो, क्योंकि ऐसी ही बातें गांव का मंगल भी किया करता था। उसके पास रहने को जगह नहीं थी और वो उस मकान में रहने के लिए चला गया था। वो चला ज़रूर गया, लेकिन वो वापस नहीं आया। गांव वालों ने उसे जाते हुए देखा था, लेकिन आज तक उसका
कोई अता पता नहीं है। अजीब बात है। तुम कुछ भी मानो, लेकिन ये बात सच है। आगे क्या हुआ? गांव वाले इसे श्रापित मानते हैं। तो अंकल जी, मंगल को गांव वाले मकान में ढूंढने नहीं गए थे क्या? हाँ गए थे, उस मकान का कोना कोना ढूंढा, सिवाय ऊपर वाले कमरे के। तो ऊपर वाला कमरा क्यों नहीं ढूंढा उन्होंने? ऊपर वाला कमरा? हाँ, उस कमरे को गांव वालों ने खोलने की कोशिश की थी, पर वो कमरा खुला ही नहीं। आसपास लोगों ने खिड़कियों से झांक कर भी देखा, लेकिन कमरा खाली दिखाई दे रहा था। अब छोड़ो भी ना ये बातें, बस हम घर पहुंचने वाले हैं। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा रहता है, ये जगह तुम्हें बहुत पसंद आएगी। अच्छी तो है। लो, बातों ही बातों में घर भी आ गया। आप लोग यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूँ। घर में वैसे ही लाले पड़े हुए हैं, तुम 3 लोगों को और ले आए। अरे ये क्या हो रहा है? अरे भगवान, जरा धीरे बोलो, वो लोग बाहर खड़े हैं, सुन लेंगे। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मेरे घर में किसी के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसा लग रहा है मुझे तो चाचा चाची में झगड़ा हो रहा है। मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। हाँ यार। अंकल पहले ये हमें बता देते तो हम कहीं अपना इंतजाम और कर लेते। खैर छोड़ो यार, चलो हम कहीं और चलते हैं। तुम ठीक कहते हो, चलो चलते चलो। हैं। रवि, वो देखो, उस मकान से रोशनी आ रही है। हाँ हाँ, लगता तो ऐसा ही है, उसमें कोई है। लेकिन विक्रम चाचा तो बोल रहे थे इसमें कोई नहीं रहता, फिर ये रोशनी कैसे निकल रही है? ये मंगल तो नहीं जिसके बारे में विक्रम चाचा बता रहे थे? और वैसे भी गांव में वो अकेला था और उसे रहने के लिए जगह की भी तलाश थी। हाँ, ये हो सकता है कि इस जगह को उससे कोई छीन ना ले, इसलिए उसने ये झूठ फैलाया होगा कि यहाँ पर कोई भूत रहता है। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। हम उसे रंगे हाथों पकड़ सकते हैं और इस रात से पर्दा भी उठा सकते हैं। चलो फिर चलते हैं। हाँ चलो, इसी रास्ते से आओ। चलते हैं। ये तो बिल्कुल भूतिया हवेली लग रही है यार। यहाँ तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा। पूरा घर खाली है। अरे वो यहीं है, अगर वो यहाँ नहीं होता तो लाइट किसने जलाई?
दीपक तुम ठीक कहते हो। तुम इधर देखो, मैं इधर देखता हूँ। कहाँ छुप के बैठा है? काफी अंधेरा है यहाँ, टॉर्च निकाल ही लेता हूँ। रवि, रोशनी इधर से आ रही है। हाँ, तुम ठीक कहते हो। इसके अंदर कोई है। हाँ हाँ, इसके अंदर कोई है। कोई है? हाँ? रोशनी बंद हो गई। रोशनी बंद हो गई। लगता है इसके अंदर जरूर कोई है। हाँ हाँ हाँ। कोई है? देखो मंगल, हम जान गए तुम अंदर ही हो। हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमें अंदर आने दो मंगल, हमें अंदर आने दो। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। हमें दरवाजा तोड़ना होगा अभी। हम तीनों एक साथ ट्राई करते हैं। हाँ, ओके, सही है। 1 2 3। ये तो अपने आप खुल रहा है दरवाजा। अरे हाँ, साला अब अपने आप खुल गया। चलो अंदर चल के देखते हैं। वो यहीं कहीं छुपा होगा। आ जाओ अंदर देखते हैं। संभल कर यार, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हमसे बचकर जाएगा कहाँ? मंगल, जहाँ भी हो सामने आ जाओ। पूरा कमरा खाली है, पता नहीं कहाँ चला गया। कौन था इस कमरे में? सामने आ जाओ मंगल। ये देखो, यहाँ एक रास्ता है। लगता है मंगल यहीं से भागा है। हाँ, यहाँ एक लंबा रास्ता है, आ जाओ। अमित, चलो चलकर देखते हैं। चलो इधर से ही चलते हैं। ऐसा करते हैं, मैं इधर देखता हूँ और तुम दोनों इधर देखो। हाँ ठीक ठीक, तुम उधर देखो, मैं इधर देखता हूँ। ठीक है, जाओ। लगता है यहीं छुपा है।
दीपक, दीपक क्या हुआ दीपक, तुम्हें? क्या हुआ? तुम चिल्लाए क्यों? कुछ नहीं, बिल्ली थी। अबे यार, बिल्ली से डर गया? हमारी तो अरे जान निकाल यार दी थी तूने तो इसने। डरा ही दिया यार। चलो अब खड़े हो जाओ, चलो चलें। चलो। तुम्हें कुछ दिखा? नहीं, मुझे कुछ नहीं दिखा। लगता है वो हमें देख के भाग गया है। मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ? हाँ? अरे अमित, इससे क्या हुआ? कुछ नहीं, बिल्ली का डर है ऐसे। जस्ट शट अप यार। चलो यार, चलते हैं। चलो। ये दीपक कहाँ चला गया? रवि, तुम यहीं रुको, मैं दीपक को लेकर आता हूँ। ठीक ठीक है अमित। ये कहाँ चला गया उल्लू का पट्टा? कहाँ ढूंढूं इसे? दीपक, 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 कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? दीपक, अरे ये यहाँ क्या कर रहा है? दीपक, क्या हुआ तुम्हें? ठीक तो? दीपक, ये क्या हुआ? ये ऐसे क्या हो गया? दीपक, 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 दीपक जाओ। दीपक नहीं, दूर जाओ, पास मत आओ मेरे। ये क्या कर रहे हो दीपक? दूर जाओ मुझसे। पास मत आओ दीपक, मेरे पास मत आओ, जाओ। नहीं नहीं दीपक, नहीं नहीं दीपक, नहीं। हाँ हाँ दीपक, अमित।
दीपक, कहाँ हो तुम? क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? ये टॉर्च तो यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है। सुनसान घना जंगल है। आखिर कहाँ गए होंगे ये लोग? दीपक, अमित, कोई है? दीपक, अमित, दीपक, दीपक, अमित, कहाँ हो तुम लोग? दीपक, अमित, दीपक, अमित, दीपक, दीपक, कहाँ गया? कहाँ गया? चाचा जी आप? रवि, रवि, क्या हुआ तुझे? तू बेटा इतना घबराया क्यों है? चाचा जी वो क्या? मंगल तो मैं मंगल नहीं हूँ, मैं मंगल नहीं हूँ। पहचान मुझे, देख मुझे गौर से विक्रम, पहचान मुझे। कुंदन, सही पहचाना विक्रम तुमने मुझे, बिल्कुल सही पहचाना। मैं कुंदन ही हूँ। भूल गया जहर देकर मारा था तुमने मुझे विक्रम, भूल गया? मेरी पूरी दुनिया उजाड़ दी तुमने विक्रम। ऐसा क्यों किया विक्रम तूने? बोल, ऐसा क्यों किया तूने विक्रम? मुझे माफ कर दे यार, मैं पैसे के लालच में पागल हो गया था। मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे माफ कर दे यार। मैं अपने आप को अभी तक माफ नहीं कर पाया, मुझे माफ कर दो। याद कर वो दिन, तेरी मेरी दोस्ती कितनी गहरी थी। याद कर वो दिन, याद कर वो दिन विक्रम, याद कर।
विक्रम, अरे ओ विक्रम, हाँ भाई हाँ। देखो लॉटरी लगी है पूरे 10 करोड़ की। सच में? सच में भाई, मैं तो करोड़पति हो गया। ये देख, ये अरे देख। वाह, तेरे तो मजे हो गए। अब गांव में तेरा चर्चा खूब होगा। अरे विक्रम, अब मेरे पूरी हाँ। गरीबी के दिन कट गए। चलो इसे भुनाने चलते हैं। अरे इतनी भी जल्दी क्या है, ये तो खुशी का मौका है। रुक रुक, तू अभी रुक, मैं तेरे लिए मिठाई लेके आता हूँ। देखो कितना ख्याल रखता है मेरा दोस्त, मेरे लिए मिठाई लेने गया। कुंदन, ये लो मिठाई, खुद खाना और घर वालों को भी खिलाना। ठीक है, अब बाद में मिलते हैं, ठीक है। ठीक है? क्या हुआ? पूरा तो खत्म करो, थोड़ा सा, थोड़ा सा। विमला, विमला, अब हमारे दुख के दिन कट गए हैं। पूरे 10 करोड़ की लॉटरी लगी है हमारी। क्या तुम सच कह रहे हो ना? अरे कन्नू, हमारे 10 करोड़ की लॉटरी लगी है, हमारी तो किस्मत ही खुल गई। हाँ, ये बिल्कुल सच है। चलो इसी बात पर मुंह मीठा करते हैं। ये लो, ये लो, खाओ। लो कन्नू बेटा, तुम भी मुंह मीठा करो। ये लो। अरे कन्नू को क्या हुआ? कन्नू, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे बहुत तेज चक्कर आ रहा है। अरे अरे विमला, खेल खल्लास। इसी जेब में होगा वो लॉटरी का टिकट। मिल गया। अब मैं बनूंगा करोड़पति। याद आया कुछ? तूने मुझे पैसे की खातिर मार डाला था। मेरे परिवार को भी बेरहमी से मार डाला था तूने। मेरे अंदर बदले की ज्वाला धधक रही है। मरकर भी मेरी आत्मा भटक रही थी, एक शरीर की तलाश कर रही थी, और वो मिला मुझे मंगल के रूप में। उस दिन ये उस टिकट को ढूंढने मेरे घर आया था, और उसी दिन मैंने इसके शरीर पर कब्जा कर लिया। विक्रम, सालों तक मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा, और हाँ, आज मैं अपना बदला पूरा करूंगा। चाचा, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? और ये सब क्या है? रवि बेटा, तू इसकी बातों में मत आ। ये झूठा है, ये झूठ बोल रहा है। चलो यहाँ रुकना ठीक नहीं। चलो भागो 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 भागो, और तेज और तेज। रवि कहाँ गया? रवि, रवि, बेटा रवि, कहाँ हो तुम? चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा तुम ठीक हो बेटा रवि? चाचा जी, हाँ चाचा जी, मैंने उसे मार दिया। उसी की कुल्हाड़ी से मैंने उसे मार दिया चाचा जी। ये तूने बहुत अच्छा किया बेटा। उस बला से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। अब हम घर चलते हैं। चलो आ जाओ बेटा, आ जाओ।
चलो आते रहो बेटा, चलो चलो आ जाओ।